ठीक है। टेस्ट हो गया था जी, टेस्ट हो गया था। कौन कौन चैप्टर का हुआ था? द टेल ऑफ द एलिंग प्लैनेट, द एडवेंचर। एलिंग प्लैनेट का तो लिए थे वन वर्ड क्वेश्चन। चैप्टर का नाम क्या था? द एडवेंचर और द टेल ऑफ द मेलन सिटी। हो गया क्वेश्चन। आंसर शीट सबके पास है? किसी का आंसर शीट अपने खुद के पास नहीं ना है? आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन है द सेंस ऑफ जस्टिस ऑफ द किंग इज टोटली। जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय। जो न्याय करते थे ना किंग, राजा, तो वो कैसा होता था, किस पर आधारित होती थी? पहले बात, एक बात बताओ, ये कौन सा चैप्टर से है? टेल ऑफ द मेलन सिटीज, है ना? इरेशनल, रेशनल, एवरेज या नन ऑफ दीज? अच्छा, रेशनल का मतलब होता है तर्क संगत। मतलब हम लोग कोई भी, अभी हम क्या बोले, कोई बात करते हैं तो तर्क होना चाहिए, ठीक है? तर्क होना चाहिए। अगर किसी का तर्क ही नहीं है, ठीक है, तो जब वो चीज उचित नहीं है। नहीं समझे? जैसे हम बोले कभी हम अभी समुद्र को साइकिल से पार कर जाएंगे, कोई तर्क ही नहीं है। तर्क है? ठीक है, ठीक है। चंद्रमा पे मोटरसाइकिल लेके जाएंगे, वहां मोटरसाइकिल चलाएंगे, तर्क होना चाहिए। या फिर कुछ बोले, कुछ भी चीज बोले तो उसका तर्क होना चाहिए। अच्छा अच्छा, सीधा इरेशनल का मतलब होता है कुतर्क, इसका कोई तर्क नहीं होता, बस खाली जस्टिस, फैसला आ गया तो आ गया, मेरा मन किया वही फैसला नहीं। तो दोनों में से कौन सही है? ए नंबर, इरेशनल। इरेशनल कुतर्क रहता, कोई काम का नहीं, बेमतलब का। ठीक है, आगे बढ़े तो मिलाइए आप लोग आंसर। अभी अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GMBR? GBMR होगा ना जी? है? टाइपिस्ट कुछ गलती कर दिए होंगे। चलो कौन सा सही है, A B C या D? ए, देखो सबसे पहला चीज ये दोनों गलत हो गया। बचा ग्रेट बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे या ग्रेट बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। ये दोनों में अंतर इतना ही है, यहाँ टी के बाद आई है, यहाँ टी के बाद आई नहीं है। कौन सा सही है? क्या बोले? यहाँ पे कौन सा सही है? ए होना चाहिए। सही ही था लेकिन हमको थोड़ा कंफ्यूजन था, तो ये होगा ग्रेट बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। ए नंबर सही होता है। 2 नंबर, इस क्वेश्चन को देखो, द वर्ड जस्ट एंड प्लेसिड मीन फेयर एंड, क्या आंसर होगा? माइल्ड होगा। ठीक है, जानते इसका मतलब जानते हो क्या होता है? मतलब समझ लो ना कि सामान्य, ज्यादा हेरफेर नहीं, ये फैसला होना चाहिए। ठीक है, वही फैसला। सर हमको लगता है मुन्ना खूनी है, खूनी है लग रहा है। हाँ छोड़ा एक उदाहरण दिए, नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? क्या है, हम उस दिन देखे थे, ये गलिया से गुजर रहा था, ठीक है, अब मुंह देखिए ना, इसका तो खूनिया जैसा लगता। अच्छा ऐसा लगता है, ठीक है। फिर बोलेगा अगला दिन, सर गलती से मुन्ना चढ़ गया सर, हमको तो लग रहा था सौरभा है। अच्छा सौरभा लग रहा था, चढ़ा। तो उसी टाइप का आंसर होता है जो जस्ट एंड प्लेसिड, सामान्य, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। चौथा क्वेश्चन, मुंबई इज फॉर्मरली नॉन एज। फॉर्मरली का मतलब होता है पहले, एक वर्ड बना है फॉर्मर, जैसे उदाहरण के तौर पे हम क्या बोलेंगे,
एल वाई को हटा देंगे ना, एल वाई को, तो वर्ड बोलता है फॉर्मर। जैसे यहाँ पे फॉर्मर एमएलए, पूरा पहले वाले एमएलए कौन है? अनंत ओझा। करंट में एमएलए कौन है? एमटी राजा। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अभी तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इससे पहले कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। समझे नहीं समझे? आगे बढ़े तो बॉम्बे, सॉरी, मुंबई को पहले क्या बोला था जी? बॉम्बे, ट्रॉम्बे, ब्राम्बे या नन ऑफ दीज? क्या होगा? बॉम्बे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए नंबर। कोई दिक्कत? रोज लेट होता है तुमको कशिश, तुमसे कुछ है? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ प्रोफेसर गाइटोंडे सन। प्रोफेसर गाइटोंडे के बेटवा का क्या नाम था? क्या नाम था? विनय। हाँ हेलो, गाइटोंडे के बेटे का नाम क्या था जी? मिस्टर विनय गाइटोंडे। इससे मिलने के लिए वो कहाँ गया था? फोकस बिल्डिंग, फॉर्ब्स बिल्डिंग। क्वेश्चन है भी, मिला लिए। 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 को दो तरीके से पूछा जा सकता है। वेयर डज गाइटोंडे, प्रोफेसर गाइटोंडे रीच माने पहुंचे बाय ट्रेन, या फिर प्रोफेसर गाइटोंडे कहां जा रहे थे? अहमदाबाद, मुंबई, पुणे या दिल्ली? कहां से कहां जा रहे थे? याद है कुछ? बॉम्बे से पुणे की पुणे से बॉम्बे? पुणे से बॉम्बे जा रहे थे। तुम लोग क्या कंफ्यूजन नहीं समझे? कहां से कहां जा रहे थे? पुणे से बॉम्बे जा रहे थे, बॉम्बे से पुणे नहीं। पुणे याद रखना, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। क्या बोले? पुणे से बॉम्बे, ना कि बॉम्बे। तो पुणे गोइंग टू बॉम्बे। अभी उसका करंट में नाम क्या है? मुंबई। प्रोफेसर गाइटोंडे, बोलो, प्रोफेसर गाइटोंडे स्टॉल्ड नहीं होगा, ट्रोल्ड इनटू। प्रोफेसर गाइटोंडे ट्रोल्ड इनटू आजाद मैदान, कोरा मैदान, गांधी मैदान या नन ऑफ दीज? कौन सा सही होगा? आजाद मैदान। यही भाषण देने गए थे। जब भाषण दे रहे थे तो उनके ऊपर फूलों की बारिश हुई थी। बस फूल की जगह टोमेटो एंड एग, थोड़ा ज्यादा अच्छा। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा मस्त है। अरे गधा, बताया नहीं, लेकिन कुछ चीज समझना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि हर चीज हम बताएं, कुछ चीजों को दिमाग भी लगाओ। जो चैप्टर हम पढ़ाएं एडवेंचर, उस हिसाब से तुमको क्या लगता है राजेंद्र देश पांडे क्या होंगे? पूरा टॉपिक किस चैप्टर का था जी? किस बुक का था? फिजिक्स का था, केमिस्ट्री का था, मेटलर्जिस्ट का था या नॉन? नॉर्मली ये फिजिक्स का था। हम लोग किसी अलग दुनिया में चले जाते हैं। वो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉन वर्ड जो आ गया था वो केमिस्ट्री का आ गया था। अब कहने तो बायोलॉजी भी आ गया था, न्यूरॉन। लेकिन रियलिटी में फिजिशियन ही इसको क्या कर सकता है? एक्सप्लेन कर सकता है कोई भी चीज, ऐसी कुछ घटना। तो फिजिक्स थे, तभी तो सारा चीज समझा रहे थे कि यू आर नॉट गोइंग टू पास्ट और फ्यूचर, यू हैव नेवर ट्रेवल टू पास्ट और फ्यूचर। मतलब तुमने कोई टाइम ट्रेवल नहीं किया, यू जस्ट वेंट इनटू द अनदर वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड पैरेलल वर्ल्ड। तुम लोग कभी कभी पैरेलल वर्ल्ड में जाते हो, सपने देखते हो ना, पैरेलल वर्ल्ड में हो। ठीक है, कहते हुए सुने दिन का सपना सच होता है। आगे बढ़े। 9, व्हाट इज गंगाधर पंत गाइटोंडे ए प्रोफेसर ऑफ? यहाँ ऑफ होगा, यहाँ और होगी। किस चीज के प्रोफेसर थे? हिस्ट्री के, इतिहास, हिस्ट्री। किसी किसी को बोलते हुए सुनते हैं। आज हिस्ट्री का एग्जाम है, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे।
ठीक है, 9 नंबर का मिला लिए। क्वेश्चन नंबर 10, ऑल द डिसीजन, देखो ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया, सारा डिसीजन जो किंग लेता था शुड बी गवर्न्ड बाई, जो किसके द्वारा गवर्न भी, गवर्न समझते हो, अरे गवर्नमेंट से बना है वर्ड गवर्नड बाई, ठीक है, किसके द्वारा लिया जाता था, देखो रीजन कोई कारण लगा करके, या इमोशन या पैशन या नन ऑफ दीज, क्या लगता है, रीजन, क्या होगा, रीजन, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द चीफ ऑफ द बिल्डर, द चीफ ऑफ द बिल्डर सेड दैट इट वाज द फॉल्ट ऑफ, अब सुनो, सबको एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहा था टेल ऑफ द मिलन सिटी में, चीफ ऑफ द बिल्डर जो था, मतलब जो बिल्डर लोग का जो मेन हेड था, वो किस पे इल्जाम लगाया था, वर्कमैन पे, बोला हम तो ठेकेदार समझे ठहरे, लेकिन गलती किसकी है, जिसने ऐसा आर्क बनाया, मेरी कोई गलती नहीं, हम तो ठहरे क्या, ठेकेदार, मजदूर का मारेगा बेटा, हम ठेकेदार हैं, ठीक है, चीफ ऑफ द बिल्डर। 12 नंबर क्वेश्चन, हु वाज हैंग्ड फाइनली, हैंग्ड माने किसको लटकाया गया, किसको लटकाया फाइनली, अंत में, फूल, उस मूर्ख व्यक्ति को जिसका हर सवाल का जवाब क्या होता था, मेलन, या किंग राजा को, या आर्क, या चीफ ऑफ द बिल्डर। देखो ये तो गलत हो गया, आर्क के बारे में डिसीजन हुआ था कि आर्क को ही लटकाया जाए, लेकिन मिनिस्टर क्या बोला, ना आर्क को कैसे लटका सकता है, हम लोग किसी ना किसी को तो लटकाना पड़ेगा। आने ने बोला ठीक है, इस नूज याद है, फांसी का जो फंदा होता है उसको, नूज के हिसाब से राजा इसमें क्या है, परफेक्ट, किसको लटका दिया, किंग। क्वेश्चन नंबर 13, आर्मी, वो आर्मी को सेना, जो कि लीड कर रहे थे, लीड समझते हो, लीड मतलब होता है नेतृत्व कर रहे थे, सदा शिवराव भाव एंड विश्वास राव, चेस्ट मैंने किसका पीछा कर रहे थे, पीछा करना, कुछ याद है, किसका नाम याद है, अब्दाली, कुछ याद है, अब देखो ऐसे समझो, युद्ध किसका पीछे हुआ था, मराठा और अफगान, मराठा की तरफ से जो आर्मी को लीड कर रहे थे ये लोग थे, लेकिन अफगान की तरफ से जो लीडर थे, सेना का नेतृत्व करने वाले, वो थे अब्दाली। रियलिटी में जीता कौन, अफगान जीता, लेकिन पैरेलल वर्ल्ड में कौन जीता, मराठा जीता। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू खान साहेब, इसको क्या नाम है, गंगाधर पंत गायटोंडे को कहां मिले थे, अरे मिले कहां थे, ये क्वेश्चन को गोली मारो, मेरा सवाल, ट्रेन में मिले थे, कौन सा ट्रेन, एक मिनट, ट्रेन का नाम बता दो जी कोई, हाथ उठाओ, किसको पता है ट्रेन का नाम, धनवंती, गायत्री, जो भी तेरा नाम, अरे वाह, जीजामती एक्सप्रेस की तुलना किस ट्रेन से की गई थी, यहाँ पे हाथ उठाइए तो, डक्कन क्वीन। खान साहब के अनुसार ब्रिटिश राज कहां से शुरुआत होती है, बिगन माने शुरुआत, कहां से होती है, सरहद की शिमला या कोसी या ननद, किसके बारे में पढ़े हम लोग, सरहद, यहां पर कोई बॉर्डर नहीं है, सरहद स्टेशन का नाम है, जिस तरह से कारगिल सुने हो, कश्मीर में भी होगा कारगिल, फिर लेकिन तुम लोग का गांव का नाम भी कौन सी है, तुम लोग भी पैरेलल वर्ल्ड में चले गए हो, ठीक है। कारगिल का युद्ध कब लड़ा गया था, किसका बीच में लड़ा गया था कारगिल युद्ध, भारत,
बहुत बढ़िया। कब लड़ी गई? 1900। सर हमको नहीं पता सर, हम तो जन्म भी ले लिए थे। महाकाल वो वीडियो देखा है ना? क्या बोला? हाँ, रावण को किसने मारा? महाकसम सर, हम तो पानी पीने गए थे। कौन मार, किसका नाम लिया था जी? हाँ, बड़ा अच्छा से, बड़ा मासूमियत से बोलते हैं, लेकिन ये मारा होगा सर। कारगिल युद्ध कब हुआ? 1999 में। सर हमको क्या पता, हम तो उस समय जन्म भी नहीं लिए। मेरा तो जन्म 2006 में है। आगे बढ़ते। व्हाट वाज क्राउंड द नेक्स्ट किंग? किसको क्राउन, क्राउन बना? अरे ताज, किसको बनाया गया ताज? नेक्स्ट किंग। मेलन, कैरेट, कुकुम्बर, गुआवा। कैरेट बना, पहले बताओ। कैरेट बने, गाजर। कुकुम्बर बने, खीरा। गुआवा बने, किसको बनाया गया? मेलन। मेलन सही जवाब हुआ। ये क्वेश्चन घुमा फिर के वही पूछा है, क्वेश्चन वही पूछा है। हु वाज हैंग्ड? किसको लटकाया गया लास्ट में? रहे टेल ऑफ द मेलन सिटी कौन होगा? द किंग। कोई दिक्कत? राजा को क्या किया गया? हैंग। हैंग माने लटकाया गया। The oldest man was taken to be the oldest man को क्या बोला गया? Wisest। सही जवाब। The minister led the melon। मिनिस्टर ने क्या कहा? मेलन को क्या बनाया जाए? कहां लेके जाया जाएगा? गार्बेज, कूड़ादान में। थ्रोन, थ्रोन में क्या होता? सिंहासन। किचन लेके गया, नन ऑफ दिस क्या होगा? थ्रोन। थ्रोन पे, अरे मेलन को कहां लेके जाया गया? सिंहासन पर, थ्रोन पर। हम बताए थे ना तुम लोगों को। क्या चीज? क्राउन, क्राउन अभी तो बोले। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्टेटमेंट है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एक किंग, एक राजा था। रूल्ड, रूल्ड माने शासन करता था। किस पर? गांव पर, कंट्री पर, सिटी पर या एरिया पर? क्या जवाब होगा? सिटी। शहर पर शासन। कहां शासन करता था? एक शहर। कोई दिक्कत? नंबर 20। द किंग ऑर्डर द चीफ ऑफ द डैश शुड बी हैंग्ड। हैंग्ड माने लटकाया जाए। किंग ने ऑर्डर दिया तो चीफ ऑफ द क्या होगा? चीफ ऑफ बिल्डर्स होगा। चीफ ऑफ बिल्डर। ऑप्शन नंबर सी। किंग ऑर्डर दैट ऑल द वर्कमैन। किंग ने ऑर्डर दिया जितने भी मजदूर उसको क्या कर देना चाहिए? हैंग्ड। ऑप्शन नंबर डी, हैंग्ड। लटका देना चाहिए। कहां लटका देना चाहिए? फांसी पर। क्वेश्चन नंबर 22। द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द आर्क। आर्क बताया था ना तुम लोग को, एक तरह का मुख्य द्वार होता है, ठीक है? तो वहां पे उसका क्राउन, क्राउन माने क्या होता है? ताज। ताज गिर गया था, टकरा गया था, टकरा के गिर गया था। क्या कारण था? जो आर्क जो बना था वो बहुत क्रूक था। द आर्क जो बना था बहुत लो, लो माने नीचे था। द आर्क जो बना था वो बहुत ऊपर था। कौन सा सही होगा? तो बी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? बी। नंबर 23। प्रोफेसर गाइटोंडे इंटर्ड फोर्ब्स बिल्डिंग, याद है? टू मीट हिज, मिलने गए थे। किसे मिलने गए थे? डॉटर से, फ्रेंड से, सन से, वाइफ से? सन से, अपने बेटे से। बेटा का नाम विनय गाइटोंडे। ये बड़ा आसान सवाल। हु वाज द ऑथर ऑफ द टेल ऑफ द मेलन सिटी? लेखक कौन है? विक्रम सेठ। समझा? सेठ स्टूडेंट लोग बताया था। कुछ लोग कर्नाटक जाता है ना, कर्नाटक, तो जो काम देता है ना कर्नाटक में उसको लोग सेठ बोलता है। बाल इनको किसकी दीजिए? फादर टू सन का राइटर को पोएट कौन है? एलिजाबेथ जेनिंग्स। एजे क्रॉनिक किसका है? मदर्स। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है विक्टोरिया टर्मिनस। अच्छा एक बात बता दें, हम बताए थे
भले लिखवाए नहीं थे लेकिन हम बताए। पहले जो विक्टोरिया टर्मिनस थी, आज उसको किस नाम से आना था? कोलकाता टर्मिनस, बॉम्बे हाई, चेन्नई टर्मिनस या छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ये हम बताए थे क्लास में, लिखवाए भले नहीं। ठीक है, एक चीज ये नॉलेज की बात है, और पता नहीं मेरा दिमाग क्यों किया कि बता देते हैं। अब सवाल, द मेसन, मेसन किसको बोलते हैं जी? मेसन को हिंदी में बोलते हैं राज मिस्त्री। पास्ट, द ब्लेम ऑन, राज मिस्त्री किस पे ब्लेम लगाया रे? मैनेजर पे, बिल्डर पे, वर्कमैन पे, आर्किटेक्ट? बोला आर्किटेक्ट। गलती किसका? आर्किटेक्ट कौन होते हैं? वो व्यक्ति जो डिजाइन तैयार करते है ना। व्हाट डिड द किंग प्रोक्लेम टू कंस्ट्रक्ट? क्या बनवाने का ऑर्डर दिया था? कंस्ट्रक्ट माने होता है बनाना। क्या बनाने का ऑर्डर? आर्क ऑन, अरे भगवान तालाब थोड़े देगा रे, टेम्पल या हाउस, क्या बोला था जी? आर्क। इन द पोयम टेल ऑफ द मेलन सिटी, मिलान सिटी दे दिया, मेलन सिटी। देयर वॉज ए किंग हु वॉज जस्ट एंड प्लेसिड। इन लाइन है, जस्ट एंड प्लेसिड। द किंग नोटिस द मूड ऑफ द, क्या होगा जी? क्राउड। मिनिस्टर ने बोला बेटा पूरा भीड़ को देखा, सब तो आ गया है यहाँ पे कुछ ही देखने, फांसी, मौत का सजा। अब बिना मौत का सजा दिए हम भेज देंगे तो मेरा जनता क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा ना, फिर मेरा गद्दी जा सकता है, किसी न किसी को तो लटकाने पड़ेगा, तो हम ही लटक जाते हैं। कम से कम जनता खुश तो रहे जी। कितना बढ़िया राजा था, जनता की खुशी के लिए क्या किया? वो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। पहले इसमें नंबर बैठाओ, पहले इसका नंबर बताओ, पहले इसको मिला लो। ठीक है, अब देखो ये है वन वर्ड क्वेश्चन, मतलब इसमें ऑप्शन नहीं है, ये हम अपने मन से दिए थे। जल्दी से मिला ले, अच्छा पकड़ो ले सब क्लास में। वन वर्ड क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, तुम लोग बताओगे आंसर? इसका आंसर क्या होगा? मिस्टर कोपरनिकस का पूरा नाम बताओ। आई नहीं, निकोलस कोपरनिकस। एंड आई, हम कोपरनिकस। पहला किसने कॉन्सेप्ट दिया था कि पृथ्वी और अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन? पृथ्वी है और भी सारे ग्रह, जितने भी ग्रह हैं क्या कर रहे हैं? सन के चारों ओर परिक्रमा, इसको बोलते हैं। ये दिया था निकोलस कोपरनिकस ने। किसने दिया? द ग्रीन मूवमेंट स्टार्टेड इन विच ईयर? 1972। ऑथर हैज कंपेयर्ड अर्थ, ऑथर ने पृथ्वी की तुलना किससे की है? पेशेंट। मिला लिए, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, बातें कम करो। द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन विच ईयर? किस साल हुआ था जी? 1987 हो गए। बहुत बढ़िया। अगला, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट? कुछ याद है? जेम्स। प्रेसिडेंट कौन था वर्ल्ड रिसोर्स? जेम्स स्पेट। Who has written the book The Global Economic Prospect? ये किताब किसने लिखी है? मिस्टर, किसका बोलो? मिस्टर, अच्छा मिस्टर ने भी देखो तो चलेगा, लेस्टर आर ब्राउन। The world's most dangerous animal is written on a cage in the zoo of Lusaka. क्या होगा? जाम्बिया। क्या होगा? जाम्बिया। जाम्बिया क्या है? एक शहर है, देश है। तो लुसाका क्या हुआ? एक शहर है जो उसकी जाम्बिया की अरे राजधानी है। बताते तो ध्यान कहां रहता। ओवर फिशिंग माने जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ना,
इज कॉमन बिकॉज द वर्ल्ड इज कॉन्शियस अबाउट विटामिन, प्रोटीन होगा। ए मूवमेंट which started nearly 25 years ago was known as the green movement। आंसर लिखे ना तुम लोग जी, जिसको नहीं आता है तुम लिखी ना, नहीं लिख रहे, आंसर लिख रहे हो ना। 10 नंबर क्वेश्चन, which article of the constitution asserts that the state should endeavor to protect and improve the environment। पर्यावरण के लिए कौन कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 48A। क्या बोलेंगे? आर्टिकल 48A, ठीक है। मतलब देखो लगभग 29 को दिए थे ऑब्जेक्टिव, लेकिन 10 को क्या दिए थे? वन वर्ड, बिना ऑब्जेक्टिव का। इसकी इसमें जिसका सब सही होगा उस समझ लो बहुत बढ़िया से तैयारी चल रहा है उसका। ऑब्जेक्टिव वाला तो अक्कल बक्कल बम्बे बो करके भी हो सकता है, लेकिन इसमें देखेंगे 10 में किसका कितना है। हो गया, मिला लिए, कोई दिक्कत? चलिए पहले 29 को में कितना किसका कितना बना बताओ हमको पहले। और सुनो पहले, इधर चैप्टर सारा कंप्लीट हो गया, बुक सारा कंप्लीट हो गया ना। अब बचा क्या हम लोग का? सेक्शन बी, ग्रामर सेक्शन, नोटिस, आर्टिकल, रिपोर्ट को लेके ऑब्जेक्टिव, वो कंप्लीट करा देंगे। रिवीजन हो गया पूरा बुक का, पूरा बुक खत्म हो गया, रिवीजन हो गया। फिर भी कभी कोई दिक्कत हो तो एक बार हमसे पूछ लेना। कोई चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा पूछने का है, ठीक है। चलो इसको मिला, क्लास इज ओवर।